5 साल में गाड़ी का असली खर्चा क्या होता है। सिर्फ फ्यूल नहीं, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रीसेल वैल्यू सब मिला के ईवी सस्ती पड़ती है या पेट्रोल या डीजल सस्ती पड़ती है। आज पूरा ब्रेकडाउन करेंगे रियल नंबर्स के साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक व्लॉग्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं रियल ओनरशिप कॉस्ट के बारे में, पेट्रोल वर्सेस डीजल वर्सेस ईवी कार। एंड ये सिर्फ एक रनिंग कॉस्ट के ऊपर नहीं है कि रनिंग कॉस्ट ईवी का कम है तो ईवी सस्ती पड़ेगी। ये कोई ईवी बाइस्ड वीडियो नहीं होने वाला है, ना कोई डीजल बाइस्ड या पेट्रोल बाइस्ड वीडियो होने वाला है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको ईवी लेना चाहिए या डीजल आपके लिए सूटेबल है या पेट्रोल आपके लिए सूटेबल है। सो लेट्स स्टार्ट। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप 5 years अपना कार चला रहे हो, कंसिडरिंग कि आप 12,000 किलोमीटर इन अ ईयर चला रहे हो, 1,000 रुपीज मंथली का एवरेज। सो एनुअल ड्राइविंग यू विल बी ड्राइविंग 12,000 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस 5 years का हो गया 60,000 किलोमीटर्स। एंड पेट्रोल में एवरेज पकड़ लेता हूँ 100 रुपीज पर लीटर, क्योंकि कई कई पे 97, 98 है। कई कई के मेट्रो सिटीज में 103, 104 रुपीज लीटर है। डीजल ऑन एन एवरेज 90 रुपीज पर लीटर। एंड होम इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट कॉस्ट 8 रुपीज पर यूनिट। नॉर्थ में कम है 5 रुपीज, 6 रुपीज, बट कई कई जगह पे महाराष्ट्र में 10 रुपीज है, बैंगलोर में भी अराउंड सेम प्राइस है। सो ऑन एन एवरेज आई एम कंसिडरिंग 8 रुपीज पर यूनिट। एंड फास्ट चार्जिंग का 18 रुपीज यूनिट आई एम कंसिडरिंग एज एन एवरेज, क्योंकि गवर्नमेंट चार्जेस पे 14-15 रुपीज एवरेज है। एंड प्राइवेट सीपीओज में 24 रुपीज टू 26 रुपीज भी है। सो ऑन एन एवरेज 18 रुपीज में कंसिडर कर रहा हूँ। दीज आर एक्चुअल अजम्पशंस जिस पे मैं बात करने वाला हूँ। एंड मैं एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के प्राइसिंग के हिसाब से बात करूंगा। फॉर एग्जांपल एक नेक्सॉन ईवी हो गया, पेट्रोल जो कार है वो आएगी अराउंड 13 लाख रुपीज एक्स शोरूम, डीजल आएगी अराउंड 14 लाख एक्स शोरूम, एंड सेम ईवी आएगी 16 लाख फॉर एक्स शोरूम। अब मैं ऑन रोड प्राइस इसके लिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सब जगह पे ऑन रोड प्राइस अलग होता है, सब जगह का टैक्सेस अलग होता है, भी वेरी करता है सबका, बट उसका हम एक एवरेज पकड़ लेंगे। अब ये सब मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब एवरेजेस है। अगर आप डिफरेंट कार का कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी एंड वो एक फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। तो इनकेस अगर आपको कंपेयर करना है तो नेक्सॉन का ही पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो एंड ईवी ले लो। और एल्स अगर क्लैविस का करना है तो क्लैविस का ही ऑटोमेटिक पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो एंड क्लैविस का ईवी ले लो। सो सिमिलर बेसिस पे अप्रॉक्स सेम कार का जो स्पेक्स रहेगा उस बेसिस पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सेम प्राइजेस होगा एंड सेम कैलकुलेशन होंगे। इनकेस कोई डाउट हो या कोई कैलकुलेशंस में मिस कैलकुलेशन होगा सो आप कमेंट में बताना, आई विल रेक्टिफाई इट एंड मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि सब हर कोई फ्यूल कॉस्ट के ऊपर ही बात करता है। सो हम पेट्रोल के बारे में पहले बात करते हैं। सो पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट जो पेट्रोल की होगी, मैं एवरेज पकड़ रहा हूँ एक ऑटोमेटिक पेट्रोल का 12 किलोमीटर पर लीटर। कहीं कहीं पे कम देती है 10 की, किसी किसी को ज्यादा देती है 14 की। तो हम बात करेंगे एवरेज की। सो मैं 12 का एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ। 100 रुपए मैंने आपको बताया था एवरेज पेट्रोल कॉस्ट। सो 100 रुपीज डिवाइड बाय 12 का, सो 8.33 पर किलोमीटर आता है रनिंग कॉस्ट। एंड फॉर 5 years अगर करेंगे तो इंटू 60,000 किलोमीटर्स, सो इट कम्स अराउंड 4.99 लाख रुपीज। सो अराउंड 5 साल में आप 5 लाख का पेट्रोल फूकोगे एक पेट्रोल कार में। फॉर अगर हम डीजल करेंगे, एवरेज आ जाएगा फॉर डीजल मैं 16 पकड़ रहा हूँ, 16 की एमपीएल। सो किसी किसी को कम भी देती है 14.5-15 की, किसी किसी को 20 भी देती है, 18 भी देती है। 20 यूजुअली तो मारुति की कार ही डीजल में मिलती है। एंड मारुति की अभी कोई ईवी आई नहीं है, उनले ई विटारा आई है। सो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा, मैं नेक्सॉन या क्लैविस के हिसाब से बात करूंगा। सो एवरेज एक डीजल का मैं 16 रुपीज पकड़ता हूँ एंड 90 रुपीज एक एवरेज डीजल का प्राइस डिवाइड बाय 16, 5.60 अराउंड पर किलोमीटर कॉस्ट आता है डीजल रनिंग के लिए। एंड इंटू 5 करेंगे फॉर 60,000 किलोमीटर्स। सो 3.37 लाख रुपीज आप खर्चा करोगे फॉर डीजल। एंड सो यहाँ पर तो डीजल ने पेट्रोल को बीट कर दिया है, डीजल सस्ती पड़ जाती है पेट्रोल से। अब बात करते हैं ईवी की। सो ईवी में अगर आप प्योरली होम चार्जिंग पे अगर आप चार्ज करोगे तो एफिशिएंसी आपको अराउंड 6 या 7 किलोमीटर पर किलोवाट की एफिशिएंसी मिलेगी। मैं 6 पकड़ के चलता हूँ एंड 8 रुपीज पर यूनिट मैंने बोला था, तो 8 डिवाइड बाय 6 अराउंड आ जाता है 1.33 पर किलोमीटर। अगर 5 साल का हम अज्यूम करें 60,000 इंटू 1.33, तो 5 साल का हो गया 79,800 रुपीज। तो ये तो हो गया खाली होम चार्जिंग के बेस के ऊपर। अगर आप बाहर फास्ट चार्जिंग यूज करेंगे तो 16 रुपीज होता है। सो मैंने आप बाहर यूजुअली आप 30% हाईवेज पे आप चलाओगे, 70% आप सिटी पे चलाओगे, ये भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऑन अ लार्जर पुल। इस हिसाब से यूजुअल ड्राइविंग पैटर्न होता है। सो इस बेस पे मैंने दोनों का एवरेज लेके 11 रुपीज पर किलोवाट के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें, सो 11 डिवाइड बाय 6, 1.83
रुपीज पर किलोमीटर एंड इंटू 60,000 अगर हम करेंगे तो ये आ गया 1,09,800 रुपीज। यहाँ आ जाता है मैसिव डिफरेंस, क्योंकि पेट्रोल के केस में अराउंड 5 लाख रुपीज का कॉस्ट आ गया, डीजल के केस में अराउंड 3.3 लाख का कॉस्ट आ गया एंड ईवी के केस में अराउंड 1 लाख रुपीज का कॉस्ट आ गया। अब ये तो बात हो गई है रनिंग कॉस्ट के ऊपर। हमने स्टार्टिंग में बोला था हम सिर्फ रनिंग कॉस्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा नहीं तो ईवी बायस्ड। हम बात करेंगे पूरे 5 साल के ओनरशिप कॉस्ट के ऊपर। आगे बढ़ते हैं मेंटेनेंस के ऊपर। सो मेंटेनेंस की बात करें तो पहले मेंटेनेंस की कॉस्ट की बात करता हूं। पहले पेट्रोल की, इसमें आपको एवरी 10,000 किलोमीटर ऑयल चेंज करना पड़ता है, फिल्टर्स चेंज करने पड़ते हैं, क्लच वेयर होगा, ब्रेक पैड्स वेयर होंगे। सो बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स है तो बहुत सारे खर्चे ऑब्वियसली होंगे ही। सो ऑन एन एवरेज में इसका 5 ईयर का एस्टिमेट पकड़ लेता हूँ अराउंड 70,000 रुपीज। यूजुअली इससे हाई होता है बट मैं थोड़ा कम पकड़ के भी 70,000 इसका कॉस्ट पकड़ रहा हूँ। डीजल में मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। डीजल का कॉस्ट अराउंड 5 इयर्स अराउंड 85,000 में पकड़ रहा हूँ। ये फॉर श्योर है कि ये अबव 1 लाख ही जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे नॉर्म्स आ गए, डीईएफ का भी पंगा चालू रहता है। सो अगर आपका रनिंग कम है तो और ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। सो बेसिकली मैं अभी फिलहाल ऑन एन एवरेज 85,000 पकड़ रहा हूँ डीजल का मेंटेनेंस कॉस्ट। अब आ जाता है ईवी के ऊपर। में तो उतने रनिंग पार्ट्स होते हैं नहीं है, तो ईवी का मेंटेनेंस कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होता है। ब्रेक कम वेयर होता है क्योंकि रीजन यूज होता है, ऑयल होता नहीं है, गेयर बॉक्स होता नहीं है, क्लच वगैरह होता नहीं है। तो 5 साल में बेसिकली ईवी का सर्विस कॉस्ट अराउंड 30,000 होगा। उससे ज्यादा ईवी का सर्विस कॉस्ट कुछ होगा नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह ही होते हैं। सो अभी ईवी के केस में क्या हो गया है कि कंपेयर टू पेट्रोल 40,000 सेव हो जाता है एंड कंपेयर टू डीजल अराउंड 55 to 60,000 आराम से सेव हो जाता है। अब ईवी दोनों जगह पे जीत गई है, रनिंग कॉस्ट में भी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में भी। अब आ जाते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस में अब केस उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि ईवी कार्स एक्सपेंसिव होती है, बैटरीज एक्सपेंसिव होती है, इस वजह से इंश्योरेंस महंगे पड़ जाते हैं। तो एक 5 ईयर का इंश्योरेंस अगर हम पकड़ेंगे तो एक पेट्रोल एसयूवी होगा 2.3 लाख के अराउंड एंड एक डीजल एसयूवी होगा अराउंड 2.5 लाख के अराउंड, मगर एक ईवी एसयूवी होगा अराउंड 2.8 लाख। ईवी ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया ईवी कॉस्टली होती है, बैटरीज एक्सपेंसिव होती है, इस वजह से ईवी का इंश्योरेंस कॉस्ट आपको प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ता है कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। सो इंश्योरेंस में तो पेट्रोल एंड डीजल विन कर दिया है ईवी के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं रीसेल वैल्यू के ऊपर। सो एक इंडियन सर्वे के हिसाब से पेट्रोल की रीसेल वैल्यू अराउंड आफ्टर 5 इयर्स आपको 50% वैल्यू मिल जाती है एक पेट्रोल कार की। सो अगर 14 लाख की कार है तो आपको 7 लाख मिल जाएगा। एक डीजल का रीसेल वैल्यू अराउंड 55% है एंड ईवी का रीसेल वैल्यू अराउंड 40 to 45% है। सबसे कम ईवी का रीसेल वैल्यू है एंड इससे भी नीचे गिर सकता है अगर आपका ईवी का बैटरी का एसओएच सही ना हुआ हो। 90% से नीचे एसओएच होगा तो इससे भी नीचे जाएगा, 35% वैल्यू भी हो सकती है। सो पेट्रोल का रीसेल वैल्यू आपको आ जाएगा 7.5 लाख रुपीज, डीजल का रीसेल वैल्यू आपको मिल जाएगा 8.8 लाख रुपीज एंड ईवी का रीसेल वैल्यू मिल जाएगा आपको 7 लाख रुपीज। एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट के बारे में बात करूं तो पेट्रोल का डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो गया 7.5, डीजल का हो गया 7.2 लाख एंड ईवी का हो गया 11 लाख रुपीज। सबसे हाईएस्ट ईवी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो गया है ईवी में। अब मैं खुद ईवी कार चलाता हूं, ईवी पे कंटेंट बनाता हूं, बट मैं ईवी को फेवर नहीं कर रहा हूं। जो है ऑन पॉइंट ब्लैक एंड व्हाइट बता रहा हूं कि जो भी कैलकुलेशन है जो है वो है। अगर ईवी का डेप्रिसिएशन वैल्यू ज्यादा है तो है, ईवी की रीसेल वैल्यू नहीं है तो नहीं है, ईवी का रनिंग कॉस्ट लो है तो लो है। जो है मैं वो ऑन फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको। आप ये सोच के लोगे कि आपने 16 लाख की कार ले ली है, आप 5 साल बाद बेचोगे आपको 10 लाख मिलेगा, नहीं है बॉस, आपको 5 लाख ही मिलेगा। ये मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। डेप्रिसिएशन ईवी में बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी होता है, क्योंकि टेक को वैल्यू उतना नहीं मिलता है इन रिटर्न, क्योंकि टेक बहुत जल्दी इवॉल्व करता है। विद इन 2 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स वो टेक पुराना हो जाता है एंड नो वन वांट्स टू बाय अ ओल्डर टेक। बात कर लेते हैं टोटल 5 इयर्स का ओनरशिप कॉस्ट के बारे में। हमने अभी जो भी बात की है इसको कंबाइन कर लेते हैं। पेट्रोल के ऊपर पहले बात करते हैं। पेट्रोल की कार आपने खरीदी थी 13 लाख रुपीस की एंड फ्यूल आपने इसमें खर्चा किया 4.99 लाख रुपीस एंड मेंटेनेंस में आपने खर्चा किया है 70,000 रुपीस। इंश्योरेंस में आपने पे किया है 2.3 लाख रुपीस एंड रीसेल वैल्यू इसमें माइनस कर देंगे 7.5 लाख रुपीस। सो आपका इसमें आ गया है टोटल आफ्टर 13.49 lakh rupees. So 13.49 lakh rupees is the petrol car का cost for 5 years. Same for diesel हम करेंगे। diesel 11.92 lakh rupees is the ownership cost for diesel SUV. अब बात करते हैं EV के। टोटल आपने स्पेंड किया है 12.90 lakh rupees for EV. अब आप देखोगे कि EV लेने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि सबसे सस्ती तो डीजल पड़ रही है, क्योंकि डीजल इज द किंग। 11.92 लाख रुपीज में सबसे लोएस्ट कॉस्ट है डीजल का। ईवी का आ गया है 12.90 विच इज स्टिल बेटर देन पेट्रोल। पेट्रोल का आ गया 13.49 लाख रुपीस। सो क्योंकि मैंने ये 12,000 के हिसाब से निकाला है, इसके लिए ईवी आपका लेना बनता नहीं है। सो
अगर आपका रनिंग अराउंड 1000 किलोमीटर टू 1200 किलोमीटर है, सो आपके लिए डीजल लेना ही बेटर है। अगर आपका रनिंग 600 टू 700 किलोमीटर पर मंथ है, आपके लिए पेट्रोल चाहिए। आपका रनिंग 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है इन अ ईयर, सो आपके लिए ईवी लेना बनता है, क्योंकि आपका सेविंग्स अराउंड अभी ये जो मैंने 12,000 के हिसाब से ईवी का कॉस्ट है 12.90। अगर यही आपने अगर 15,000 से ज्यादा किलोमीटर चलाओगे तो ये आपका कॉस्ट आ जाएगा विद इन 10 लाख के अंदर आ जाएगा। एंड अगर आपका ये 18,000 के ऊपर चला जाएगा तो ये आपका कॉस्ट और भी कम हो जाएगा। सो बेसिकली आप जितना ज्यादा ईवी चलाओगे उतना ज्यादा आप सेव करोगे इन ईवी। सो ऐसा नहीं है कि आपने ब्लाइंडली ईवी खरीद लिया है तो ईवी आपके लिए बेटर है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि ईयर ऑन ईयर पेट्रोल का कॉस्ट चेंज होगा, डीजल का कॉस्ट चेंज होगा। वेरी माइन्यूट चांसेस है कि वो प्राइसेस कम होंगे, प्राइसेस यूजुअली बढ़ेंगे ही, बट ईवी में यूजुअली वैसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतना जल्दी चेंज नहीं होता। अब बेसिकली ईवी बेनिफिशियल किसके लिए है, क्योंकि हमने तो 70% होम चार्जिंग के बेसिस पे कैलकुलेट किया है। सो अगर आपका रनिंग यूजुअली 70% सिटी में चलाते हो, 30% हाईवे पे चलाते हो, ये एक पॉइंट। दूसरा, आपके पास घर पे होम चार्जिंग है या नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपके पास घर पे होम चार्जिंग नहीं है तो ईवी आपके लिए नहीं है। ये मैंने पहले भी बता चुका अपने वीडियोस में, क्योंकि सिर्फ डीसी चार्जिंग पे एक तो आपका बैटरी का हेल्थ खराब करेगा, दूसरा वो आपको कॉस्टली ही पड़ने वाला है। सो उससे सस्ता तो आपको डीजल पड़ जाएगी, तो ये डीजल इज बेटर। मैं सीएनजी को कंसीडर नहीं करता, क्योंकि आई डो नॉट लाइक सीएनजी। एंड भले ही सीएनजी का कॉस्ट डीजल से थोड़ा कम पड़ जाएगा, बट वो सीएनजी के लाइन में कौन लगते बैठेगा हर बार। सो अगर आपके पास आ जाते वापस ईवी पे, अगर आपके पास में होम चार्जिंग नहीं है तो ईवी आपके लिए नहीं है। ऑल्सो ईवी का रीसेल वैल्यू तो है नहीं। सो अगर आप ऐसे बंदे हो जो 4 साल 5 साल में गाड़ी बेच देता है तो ईवी आपके लिए नहीं है। ईवी इज फॉर समवन जो अपना कार एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स रखने वाला है, अपने कार को उतना चलाने वाला है, मोर देन 15,000 किलोमीटर्स, तो ही आपके लिए ईवी बनी है। तो सोच समझ के ईवी लेना, डू नॉट बाय कि ट्रेंड में चल रहा है ईवी सब ले रहे हैं, बेनिफिशियल है तो ईवी ले लो। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए एंड आपका रनिंग है 12,000 प्लस किलोमीटर्स इन अ ईयर, आई वुड प्रीफर कि आप डीजल ले लो, डीजल बेटर है। आपको एक्सपेरिमेंट करना है ईवी लेके कि क्या है, तो आप चालू करो एक छोटा ईवी कार लेके, विंडसर ले लो, पंच ले लो या नेक्सॉन ले लो। हाई एंड कार्स मत लो डायरेक्ट ईवी सोच के कि सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कर देगी, इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। काफी बातें हो गई, फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं। अगर आपका रनिंग ज्यादा है और घर पे चार्जिंग है तो ईवी इज क्लियर विनर, आप ईवी ले सकते हो। एंड अगर ओकेजनल ड्राइविंग है सो पेट्रोल मेक सेंस। एंड ज्यादा हैवी यूसेज है सो एंड रनिंग ज्यादा है, गो फॉर डीजल। डीजल इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड डीजल इज द अल्टीमेट किंग। अगर आप ईवी लेने का प्लान कर रहे हो एंड कंफ्यूज्ड हो तो कमेंट में बताओ, मैं पर्सनली गाइड करूंगा आपको। कुछ भी सजेशंस हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो ईवी के बारे में, सो मैं ऑनेस्टली अपना ओपिनियन दूंगा कि मुझे क्या लगता है। एंड अगर ऐसे ही और ब्रेकडाउन्स चाहिए सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू ड्रॉप अ लाइक एंड कॉमेंट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। मे बी अगला कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या अगला कोई ट्रैवल व्लॉग आ जाएगा। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।